शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी मथुरा की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा के द्वारा सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाओं और बजट पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में बताया कि आज यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आज दूसरा बजट पेश किया। यह बजट यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में नींव का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा, इस बजट में प्रदेश के गाँव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत हर वर्ग व हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा, 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 6.90 लाख करोड़ से अधिक का शानदार बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा, योगी सरकार द्वारा पेश किया गया अब तक का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित है। योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार किसानों के ट्यूबवेल का बिल 100% माफ कर दिया है। योगी सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा, यह बजट साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए 130 वादों में से 110 वादों को पूरा करने वाला जन आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट में 23,721.96 करोड़ की नई योजना सम्मिलित हैं। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर फोकस किया है। यह बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा और लगातार भाजपा सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित। आगामी चुनावों को लेकर संगठन पूरी तैयारी में है। संयोजकों की घोषणा हो चुकी। हर शीघ्र ही बूथ सशक्तिकरण अभियान मंडल स्तर पर चलाया जाएगा। जल्द ही पन्ना प्रमुख घोषित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य रहा इसका? आज की जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई उसमें हमने जो विगत हमारे जो काम हुए हैं और आगामी जो कार्य योजना है, किस तरह से हम कार्यकर्ताओं के बीच में अपने काम को लेकर नीचे बूथ तक जा रहे हैं, उसके संबंध में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी हमारे निकाय चुनाव हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव हैं, उसके साथ साथ हमारा अभियान बूथ सशक्तिकरण का जो अभियान आया है उसको हम किस तरीके से नीचे तक लेके जा रहे हैं, वो सब चर्चा हमने यहाँ पे किया। अभी आपने पन्ना प्रमुख को लेकर के भी बात बताई, क्या रहेगा इसमें, क्या किस तरीके से होगा? अब पन्ना प्रमुख मतदाता सूची का जो एक पेज है उसके एक साइड जितने मतदाता हैं और उसके बैक में जितने मतदाता हैं उनको मिलाकर उस पन्ने पे जो हमारा उस एरिया का कार्यकर्ता होगा पार्टी का, उसको हम वहाँ पर पन्ना प्रमुख बनाएंगे और पन्ना प्रमुख के साथ उनके 5 सहयोगी रहेंगे जो उन मतदाताओं के बीच में अपने कामों को लेकर जाएंगे, उन मतदाताओं से बातचीत करेंगे। ऐसे पन्ना प्रमुख की योजना है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात को लेकर के इस बार मथुरा को भी प्रमुखता दी गई है, बलदेव मंदिर को भी इस बार तैयारी की गई है, क्या है? बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये बताते हुए मुझे जानकारी मिली है कि इस बार 26 तारीख को जो मन की बात का कार्यक्रम आ रहा है, आप सभी देखेंगे, हम भी देखेंगे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जब संबोधन करेंगे तो उसमें ब्रज की होली की भी बात होगी, जिसके लिए दाऊ जी मंदिर को चुना गया है, वहाँ के हुरंगे की भी बात होगी। किस व्यवस्था रहेंगी, कैसी रहेंगी और क्या रहेगा उसमें? वहाँ तो अब ब्रज की तो आप और हम सब जानते हैं, ब्रज की होली जैसे होती है, ब्रज की होली है, उसका स्वरूप भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पे हमारे जितने जो ब्रज के हुरियारे हैं वो लोग भी बैठेंगे और मन की बात सुनेंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा बरसाने की होली को प्रमुखता दी जाती है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा बलदेव के हुरंगे को लेकर के प्रमुखता रखना क्या दृष्टिकोण रखता है? नहीं, ऐसा है इसमें कि क्या ब्रज तो आप केवल ब्रज आप कहें कि ब्रज मथुरा तक सीमित है, नहीं, ब्रज वृंदावन तक सीमित है, नहीं, ब्रज तो आप देखिए ना, ब्रज में दाऊ जी है, गोवर्धन है, छाता बरसाना है, नंदगांव है, वंशीवट है, भांडीर वन है। तो ब्रज में आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी छोटी बातों को भी नोटिस कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी औरंगे की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी बरसाने की होली की बात कर रहे हैं, तो पूरी पार्टी पर्यटन को भी विकास दे रही है और जो सांस्कृतिक सद्भाव है उसके बारे में बात हो रही है। आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर के पार्टी किस दृष्टिकोण रखती है? नगर निकाय चुनाव के लिए हमारी पूरी वार्ड की संचालन समिति का गठन हुआ है। नीचे तक हमारे कार्यकर्ता जुटेंगे और हर वार्ड से अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश की जा रही है और निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी आपके लिए लाया है बेहतरीन क्वालिटी की सिल्क साड़ियाँ, जैसे बनारसी सिल्क, साउथ कांजीवरम सिल्क,
एवं ऑल सिल्क की साड़ियां यहां उपलब्ध हैं एवं पुरुषों के लिए कुर्ता, शर्ट, फैब्रिक जैसे कोसा, कटिया, मूंगा, टी-शर्ट एवं ऑल सिल्क फैब्रिक शादी विवाहों में दूल्हे का स्वाफा सेला यहां उचित रेटों में मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी, होली गेट इलाहाबाद, बैंकवाड़ा, नियर रमेश्वर पैथोलॉजी, निर्मला भवन, फर्स्ट फ्लोर, मथुरा।